Good morning, students. Today our topic is accounting treatment of goodwill on admission of a new partner. जब कोई भी आपका पार्टनर किसी भी बिजनेस फर्म में एंटर करता है उस टाइम जो गुडविल आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अर्न कर रखी होती है, उन्होंने जो अपनी गुडविल कमा रखी होती है, उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, वो आज हम करने वाले हैं डिस्कस। देखिए, लास्ट चैप्टर में आपने जो आपका चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था उसमें आपने क्या किया था, बेसिकली उसमें आपने किया था कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वहां कोई नया पार्टनर ही नहीं आ रहा था, आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी। उस केस में करना क्या था बेसिकली कि आपके कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे थे, कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे थे, क्योंकि उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी। तो वहां हमारे जो एंट्री रहती थी गुडविल की, वो क्या थे कि आपके जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको हम पेमेंट करेंगे मनी की फॉर्म में और उनके अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो आपके गेनिंग पार्टनर्स थे जिन्होंने गेन किया था वो आपके गुडविल के लिए पेमेंट करेंगे। किसे करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। इस तरीके से हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर दी थी। लेकिन ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपका एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है। नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन होगा? न्यू पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर होगा। ओल्ड पार्टनर आपके क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, और नया पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना बेसिकली वही है कि जो आपका गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पेमेंट करेगा, लेकिन किस रेशियो में करेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स रिसीव करेंगे और गेनिंग रेशियो में जो आपका पार्टनर है वो पेमेंट करेगा। करने वही चीजें हैं, लेकिन क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो यहाँ पे वो कैश के फॉर्म में या विदाउट कैश वो क्या करेगा, पेमेंट लेके आएगा गुडविल की। लेकिन अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, यहाँ पे जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, सभी पार्टनर्स के अकाउंट्स ऑलरेडी ओपन थे, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ऑलरेडी ओपन थे। इस वजह से हमने उनका जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का करना था वो हमने किसके थ्रू किया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू किया था। लेकिन यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट अभी तक नहीं है। हम जो वो बिजनेस में जब भी एंटर करेगा वो कैश आपका गुडविल के लिए भी लेके आएगा, अपनी कैपिटल भी लेके आ रहा होगा, मे बी वो कुछ एसेट्स भी अपने साथ में लेके आए। वो टोटली आपकी डिपेंड करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की और न्यू पार्टनर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है एंट्री करते हुए या एडमिशन करते हुए, उन टर्म्स एंड कंडीशन से पे डिपेंड करेगा कि उसने कितनी कैपिटल लेके आनी, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना है, कितने वो एसेट लेके आएगा, क्या वो लायबिलिटी बेयर करेगा। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही डिसाइड हो जाएंगी जब पार्टनर एडमिट होगा। अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे जब भी आपका कोई भी नया पार्टनर आता है। जब भी कोई भी आपका नया पार्टनर आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज, लेट मी राइट, पेमेंट प्राइवेटली। जो आपके पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनको पेमेंट मिलेगी, दे विल रिसीव फॉर गुडविल। गुडविल का जो पैसा उनको मिलेगा, जो गेनिंग पार्टनर या नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स को देगा और वो उनको प्राइवेटली ही पेमेंट कर देगा। बिजनेस में वो पैसा नहीं लेके आएगा, बाहर बिजनेस से बाहर वो उनको पैसा दे देगा। सेकेंड वन इज, जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा, कैश में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर। नेक्स्ट वन इज,
जो आपका पार्टनर है वो कैश में गुडविल नहीं लेके आता है। देयर आर 3 केसेस कि जो नया पार्टनर है गुडविल की जो अमाउंट उसके जो उसको पेमेंट करनी है वो बिजनेस से बाहर पे करेगा पार्टनर्स को, बिजनेस में वो अमाउंट नहीं आएगी, बाहर के बाहर वो आपस में ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज वो बिजनेस में पैसा लेके आएगा और कैश के फॉर्म में वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। थर्ड पॉइंट इज वो बिजनेस में गुडविल लेके आएगा लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं लेके आएगा। देखिए 1 बाय 1 करते हैं। अगर आपका कोई भी पार्टनर, फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, वो प्राइवेटली पेमेंट कर लेते हैं। प्राइवेटली आपका एक बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का जो ओनर है और बिजनेस है, दोनों चीजें क्या है, सेपरेट हैं। बिजनेस की खुद की एंटिटी है और ओनर्स की जो एंटिटी है वो अलग है और बिजनेस की एंटिटी अलग है। इसीलिए जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के नाम से होती हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा इंडस्ट्रीज है, आपकी कोई भी कंपनी है, कंपनी के नाम से वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस के ओनर के नाम से वो ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। ये आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है। इस केस में, फर्स्ट केस में कहता है कि आप गुडविल की पेमेंट बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में पैसा नहीं लेके आते हैं, वो बाहर के बाहर पेमेंट कर लेते हैं। वो प्राइवेटली, आपके मान लीजिए बिजनेस में A, B, C and D पार्टनर्स हैं, वो ए को एंटर करवाना चाहते हैं, ए को बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये जो ए था इसने जो गुडविल का जो मनी लेके आए हैं या गुडविल की जो इसकी अमाउंट बनती है, ये इसने बाहर के बाहर, बिजनेस में वो पैसा नहीं लेके आया, बिजनेस से बाहर पर्सनली इनको वो पेमेंट कर दी। तो अगर आपके पास बिजनेस में कैश नहीं आ रहा है या कोई अदर तरीके से, अदर मेथड से पेमेंट नहीं हो रही है गुडविल की, जब तक आप बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे तो क्या हम उसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं? क्या हम उसको हमारे कंपनी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कंपनी के अकाउंट्स में या बिजनेस के अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं या बिजनेस में, बिजनेस जिससे वो ट्रांजेक्शन्स करता है, जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के काम की होती हैं। बिजनेस के काम की है लेकिन ये ट्रांजेक्शन हमारे कंपनी के थ्रू नहीं हुई है, हमारे बिजनेस के थ्रू नहीं हुई है। ये ट्रांजेक्शन्स इन सभी पार्टनर्स ने आपस में ही लेन देन कर लिया। इन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं करी, ना ही कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करी हैं। इस वजह से इस केस में आपकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री, आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट आता है कैश में पेमेंट करेगा। जब भी आपका कोई पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है, कैश में गुडविल लेके आएगा तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। कैश में पैसा लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है गुडविल के लिए, सबसे पहली चीज वो कैश हमारे बिजनेस में आएगा। सेकंड थिंग, किस वजह से आएगा? वो एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। थर्ड थिंग, वो कैश है किसका या वो प्रीमियम फॉर गुडविल पेमेंट किसको करनी है? ओल्ड पार्टनर्स को करनी है। किस रेशियो में करनी है? सैक्रिफाइस रेशियो में करनी है। ठीक है, कैश में आता है, कैश आएगा बिजनेस में, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। वो पैसा किस चीज के लिए आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। वो पैसा है किसका? पार्टनर्स का है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स या तो उससे बिजनेस में ही रख सकते हैं उस पैसे को, या फिर वो उस पैसे का यूज कर सकते हैं। वो पैसा उनका है, वो जो कैश आया है गुडविल का वो उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इन देते हैं। जब पैसा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आता है, उस टाइम दो आपकी मेन पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में आया है, जो कैश के फॉर्म में आया है, उसको हम या तो बिजनेस में रिटेन करना चाहेंगे,
बिजनेस में ही हम उस पैसे को रख लेते हैं, पार्टनर्स उस पैसे को निकालते नहीं हैं। सेकंड थिंग, वो रिटेन नहीं करेंगे। रिटेन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो उस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। इस टाइम जब वो रिटेन करते हैं, इस टाइम जब वो रिटेन नहीं करते हैं, दोनों में आपकी जर्नल एंट्रीज सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ आपको एक जर्नल एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्रीज क्या है, कैश के आने की एंट्री, कैश के पार्टनर्स को, वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, और यहाँ पे वो उस जो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्टनर्स के पास जा चुका, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जा चुका है, उसको विड्रॉ करने की, क्योंकि वो यहाँ रिटेन नहीं करना चाहते। यहाँ रिटेन करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो रिटेन नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस में वो पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें विड्रॉ करने की भी एंट्री अलग से शो करनी पड़ेगी। रिटेन करना चाहते हैं तो क्या क्या एंट्री होंगी, सबसे पहला आपके पास कैश आएगा। कैश इज ए रियल एसेट। आप कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट आपका, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, बेसिक रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज के लिए आ रहा है आपके पास ये पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल आपके पास से आ रहा है पैसा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये है आपकी जर्नल एंट्री। जब पैसा आता है, कैश आता है आपका, किस चीज के लिए आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश आता है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, ये किसको ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है। किस रेशो में करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना है। तो इस टाइम क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में चला जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो में चला जाएगा। ठीक है, यह आपकी हो गया कौन सी एंट्री, जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब आप बिजनेस में रिटेन करना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये 2 जर्नल एंट्रीज करनी है। अगर आप बिजनेस में पैसा रिटेन नहीं करके रखना चाहते, उस टाइम आपको एक विड्रॉ करने की एंट्री अलग से शो करनी है। विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकालने की क्या एंट्री हो जाएगी, कैश जाएगा या बैंक के थ्रू जाएगा, कैश जाएगा बैंक के थ्रू जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो कैश अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इस केस में आपकी ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री। इस केस में जब आप रिटेन नहीं करना चाहते, आपको ये तीनों एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जब आप बिजनेस में पैसा रिटेन करना चाहते हैं तो आपको ये 2 एंट्रीज करनी होती हैं। थर्ड पॉइंट है, जब आप कैश में नहीं लेके आते हैं। जब नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल तो लेके आता है जब वो एंट्री करता है, लेकिन वो जो गुडविल का उसका प्रीमियम बनता है उसको वो कैश में नहीं लेके आता। अब कैश में नहीं लेके आएगा तो क्या करेंगे, उसका जो कैपिटल अकाउंट है, उसका जो कैपिटल अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं, उस अकाउंट से या उसके कैपिटल से ही हम वो पैसा क्या कर लेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है वो निकाल लेंगे। तो उस केस में सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी कि जो आपका न्यू पार्टनर है जो गेन कर रहा है, न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वही रूल है जो यहाँ पे हमारा क्या है, कैश में नहीं लेके आ रहा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम्पल नहीं देती, ऐसे ही कर लीजिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग लिख सकते हैं, ओल्ड लिख सकते हैं, एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये आपके किस रेशो में आ जाएगा, वही सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इससे जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके कई सारे बनते हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं, नोट्स उसके बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।